गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड का एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है चमोली। क्या नाम है? चमोली। और चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, 1960 में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 8030 स्क्वायर किलोमीटर, यानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली। अब इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट की जिस साल फॉर्मेशन हुई थी 1960 में, 1960 में, उसी साल एक और डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई जिसका नाम है उत्तरकाशी। अब ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है इसकी जो फॉर्मेशन 1960 में हुई, तो अब इसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया अगर मैं देखता हूं तो चमोली से इसका एरिया अप्रोक्स अगर मैं देखता हूं तो 14 स्क्वायर किलोमीटर कम है। इसका मतलब है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया निकल के आता है वो 8016 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया उत्तराखंड के एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं उत्तराखंड के मैप में देखता हूँ, आपको ये मैप भी दिख रहा होगा, राइट? तो अगर आप उत्तराखंड के मैप में इसको गौर से देख पा रहे हो तो भाई डायरेक्शन सेंस सबको है ना? आप सब लोगों को डायरेक्शन सेंस होगा। तो इस डायरेक्शन को अगर हम बांटते हैं तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है? नॉर्थ। ठीक है, और ये क्या है? वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इन जनरल अगर हम उत्तराखंड के मैप को पूरे मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उत्तराखंड का ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो नदर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, तो उत्तराखंड का नॉर्थ वेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अगर मैं देख रहा हूँ तो हम कह रहे हैं कि ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें उत्तराखंड के 4 श्राइन्स में से 4 धामों में से 2 धाम इसी डिस्ट्रिक्ट में है। एक का नाम है गंगोत्री और एक का नाम है यमुनोत्री। तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और इस गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद और अगर आगे आप बात करता हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो इस पार्ट में यहां से किसके साथ सीमा बना रहा है? एचपी के साथ, यानी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, राइट? अगर मैं आपका ऊपर जाता हूं इस तरफ तो इस तरफ आपका किसके साथ बना रहा है? तिब्बत के साथ सीमा बना रहा है। यानी उत्तराखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बना रहा है और इंटर स्टेट बॉर्डर भी बना रहा है, राइट? तो अब यहाँ पे तिब्बत या चाइना के साथ बॉर्डर, हिमाचल के साथ बॉर्डर हो गया। जब मैंने उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपसे डिस्कस की थी तो इस उत्तराखंड की ज्योग्राफी को डिस्कस करते हुए मैंने आपको शायद बताया होगा कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से जब आप हिमाचल के लिए जाते हो तो यहाँ पे एक पास था हमारे पास, क्या नाम था उसका? श्रृंगकंठ पास। ठीक है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से आपका लगा हुआ एक पास है श्रृंगकंठ पास। इस श्रृंगकंठ पास से बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास क्या है? प्राकृतिक रास्ता है। ठीक है, जो कहा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के लिए जा रहा है। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट किसको जोड़ रहा था उस श्रृंगकंठ पास के थ्रू? किन्नौर को जोड़ रहा था। सबसे ऊपर किन्नौर है, नीचे सबसे पहले आपका सिरमौर, फिर बीच में शिमला, फिर किन्नौर, राइट? अब इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हमारे पास पहले तहसील और फिर है आपका ब्लॉक या विकास खंड। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे जब इन डिस्ट्रिक्ट को आप पढ़ते हो तो जब से हम उत्तराखंड को देख रहे हैं तो उत्तराखंड में टोटल जो विकास खंड है ब्लॉक है वो कितने? 95, 95। जब से उत्तराखंड बना है तब से 95 है। लेकिन समस्या कहां से आ रही है? तहसील से आ रही है। और तहसीलों के नंबर मतलब बढ़ ही रहे हैं, घट जा रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो अगर मैं उत्तराखंड के मैप में जाऊं तो उत्तराखंड के करंट के डेटा में जाऊं तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड में देखा जाए, उत्तरकाशी में देखा जाए तो उत्तरकाशी में कितनी तहसील है? 6 तहसील है। लेकिन मैं अगर 6 लिखा रहा हूँ पीडीएफ में तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी 6 ही रहेंगी। ठीक है, लगातार तहसीलें बढ़ रही हैं उत्तराखंड में। अभी करंट में 110 प्लस तहसील है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपका सबसे ज्यादा तहसील है वो पौड़ी में है। ठीक है, और इधर से आपका अगर देखो तो उत्तरकाशी में आपका 6 तहसीलें निकल के आती हैं। अब ये जो उत्तरकाशी है, इस उत्तरकाशी में थोड़ा और अगर मैं आगे आता हूँ तो इस उत्तरकाशी के मैप को देखो। इस उत्तरकाशी के मैप पे तुम्हें आपका चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी हमारे पास की रिवर्स है। अगर आपको दिख रहा है अगर बहुत ज्यादा ब्लर नहीं हो रहा है तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जनरली अगर मैं रिवर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो 2 मेन रिवर्स है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, एक है हमारे पास भागीरथी और एक भागीरथी के साथ और जो रिवर निकल के आती है उसका नाम है यमुना। ठीक है, तो भागीरथी और यमुना उत्तरकाशी की आपका की रिवर्स है। और ऐसा नहीं है कि भागीरथी क्यों उत्तरकाशी में है, भागीरथी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की वो रिवर है जो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट को टच करके बाहर निकलती है। ऐसे ही मैं किसी बात करूं यमुना रिवर की बात करूं तो वेस्टर्न एरियाज में जो यमुना रिवर निकल के आ रही है कहीं ना कहीं टॉस की सहायक नदी बनती है कालसी में, और कालसी में टॉस की सहायक बनने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए चल रही है।
ठीक है, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट जो कहा आपको उत्तरकाशी की हिमाचल के साथ बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है, तो हिमाचल के साथ बॉर्डर बनाने के लिए हमारे पास जो रिवर इनिशियल फेज में काम करती है उसका नाम है टॉस। फिर जब आप कालसी में पहुंचते हो तो कालसी में पहुंचने के बाद वो कालसी में यमुना से मिलने के बाद फिर कालसी और मतलब कालसी में यमुना टॉस का जो कॉन्फ्रेंस होता है, संगम होता है, उसके बाद यमुना कहते हैं, फिर यमुना आपका हिमाचल के साथ बॉर्डर बनाते हुए चलता है। इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर की अगर बात करता हूं तो वो आपका कौन सा प्लेस है, उत्तरकाशी सिटी ही है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है आपका उत्तरकाशी सिटी। अब आओ इस उत्तरकाशी सिटी पे, यहीं से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं उत्तरकाशी सिटी की अगर बात करता हूं तो उत्तरकाशी सिटी के लिए एक पुराना नाम, प्राचीन नाम, स्थानीय नाम अगर मैं देख रहा हूं तो वो बालाहाट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? बालाहाट निकल के आता है, जबकि पुराणों में इसका नाम सौम्यकाशी है। उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी है। तो सबसे पहले हम पहले नाम देखते हैं कि भाई स्थानीय नाम अगर इसका बालाहाट है तो बालाघाट का नाम क्यों है। देखो उत्तरकाशी के बारे में कई माइथोलॉजिकल आपका जो हमारे पास क्या निकल के आते हैं, थीम्स निकल के आते हैं। तो इस माइथोलॉजी में पहली अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि जो उत्तरकाशी सिटी है उस उत्तरकाशी सिटी के बीचों बीच एक मंदिर है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। और इस काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तरकाशी के बिल्कुल सेंटर में है, इस उत्तरकाशी को अगर मैं गौर से देखता हूं तो चारों तरफ से आपका कहते हैं कि ये शिवलिंगों से रक्षित है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उत्तरकाशी एक ऐसा प्लेस है जो 12 शिवलिंगों से रक्षित है, यानी शिव जी के 12 मंदिर होंगे, तो उसी 12 से आपका बालाहाट नाम पड़ा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाट का मतलब तो बाजार होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये पुराने समय में 12 बड़े गांवों का बाजार हुआ करता था, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज बालाहाट। कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली बालाहाट तो ये था ही नहीं। ठीक है, बालाहाट तो उत्तरकाशी की जो करंट आपका सिटी है उससे 5-6 किलोमीटर गंगोरी के पास था, जो फ्लड की वजह से बर्बाद हुआ, और फिर उस बालाहाट को हमने कहां शिफ्ट किया, उत्तरकाशी, जिसको हम आज कह रहे हैं वहां पर शिफ्ट किया। तो कुल मिला के कथाएं जो भी रही हो, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम जो है बालाहाट है, और उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो हमारे पास क्या निकल गया है, वो निकल गया सौम्यकाशी। अब सौम्यकाशी क्यों कह रहे हैं? सौम्यकाशी को लाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले एक रिवर लाऊंगा। आपको पता है कि एक रिवर आती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, ये जो भागीरथी रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भागीरथी बेसिकली पहुंचती है उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर पहले ऊपर, जगह है गंगोरी, नाम सुना होगा। और इस गंगोरी में एक नदी आती है इस तरफ से जिसका नाम है अस्सी गंगा। कहां से निकलती हो? डोडी ताल से। तो ये जो अस्सी गंगा डोडी ताल से निकल रही है, जब कहां पहुंचती है? गंगोरी में पहुंचती है। तो इसी गंगोरी से 5 किलोमीटर नीचे हमारे पास प्लेस है उत्तरकाशी सिटी, उत्तरकाशी। और इसी उत्तरकाशी से फिर 2.5-3 किलोमीटर नीचे और जाते हो तो एक प्लेस पड़ती है जिसका नाम है बड़ेथी चुंगी। और इस बड़ेथी चुंगी में एक नदी आती है भागीरथी की सहायक नदी, जिसका नाम यहाँ पे आपका है, क्या है बताओ? क्या है? वरुणा। इसको वारुणी भी कहते हैं, इसको श्यालम गाड़ भी कहते हैं। ठीक है, गाड़ का मतलब है नदी। तो यानी इसका मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि उत्तरकाशी सिटी से 5 किलोमीटर ऊपर गंगोरी में एक नदी आती है अस्सी गंगा, जो डोडी ताल से निकलती है। इसी गंगोरी से 5 किलोमीटर नीचे जब आप उत्तरकाशी सिटी में पहुंचते हो तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसी उत्तरकाशी से और नीचे 2.5-3 किलोमीटर नीचे जाके एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है बड़ेथी चुंगी में एक नदी आती है जिसका नाम है वारुणी या वरुणा या फिर श्यालमगाड़ लोकली कहते हैं इसको। ये निकलती है बच्चों एक माउंटेन से, और ये माउंटेन है उत्तरकाशी का जिसको हम कहते हैं क्या? वर्णावत माउंटेन। तो वर्णावत माउंटेन से आपका ये नदी निकल रही है। तो अब यहां से हमें इसी पूरे एरिया को समझना है। यहाँ ये जब हम किसकी बात करते हैं, स्कंद पुराण की बात करते हैं, तो स्कंद पुराण में ये मेंशन्ड है कि ये जो प्लेस है उत्तरकाशी, इसकी सिमिलरिटी रखता है किससे? काशी, यूपी के काशी विश्वनाथ से। यूपी के काशी विश्वनाथ से क्या सिमिलरिटी रखता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पे मेंशन भी किया होगा मैंने, अगर नहीं मेंशन किया है तो सुन लेना। काशी विश्वनाथ
आपको पता है काशी विश्वनाथ बेसिकली काशी कहाँ का फेमस है, यूपी का फेमस है। यूपी के काशी विश्वनाथ में सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। एक सिमिलरिटी तो ये हो गई कि उत्तर काशी का जो प्लेस है, उत्तर काशी में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है। दूसरा, उत्तर काशी में भी मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट। आप काशी विश्वनाथ में जाते हो, यूपी में जाते हो, तो वहां पे भी मणिकर्णिका घाट है। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर भी उत्तर काशी में, मणिकर्णिका घाट भी उत्तर काशी में, यूपी के काशी में भी मणिकर्णिका घाट, वहां भी काशी विश्वनाथ मंदिर। और अगर मैं आगे आता हूं तो अस्सी घाट। आपको पता होगा कि यूपी के काशी में भी अस्सी घाट है। एक मूवी भी आई थी, किसकी, सनी देओल की, मोहल्ला अस्सी, ठीक है, जो रिलीज कभी यूट्यूब पर मिल जाएगी तुम लोगों को। वहां की आपका बेसिकली काशी में जो धर्म की आड़ में, ठीक है, क्या चल रहा है, गलत काम चल रहा है, उनको दिखाया गया उस मूवी में, राइट। तो यहाँ पे कौन सी क्या नाम है, अस्सी घाट। तो यूपी में तो अस्सी गंगा है, जहाँ पे मिलती है वो आपका गंगोरी अस्सी घाट ही हो। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो और आगे अगर हम आए तो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो ही गया, है ना। वारुणी या वरुणा, काशी में भी वारुणी है, वरुणा रिवर है, उत्तर काशी में भी वरुणा रिवर है। तो इतनी सारी सिमिलरिटीज होने के कारण ही स्कंद पुराण के केदारखंड में द प्लेस उत्तर काशी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज सौम्य काशी। इसको सौम्य काशी के नाम से भी बुलाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उत्तर काशी में, तो उत्तर काशी में हमारे पास जो सिटी है वो सिटी आपको ऑलरेडी पता है, मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर काशी जो सिटी है वो एक पर्वत के बेस पे है, एक माउंटेन के बेस पे है, जिसका नाम है वर्णावत पर्वत, वर्णावत माउंटेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और इसी वर्णावत माउंटेन के बेस पे जो उत्तर काशी है, सौम्य काशी जिसको हम कहते हैं, बालाहाट जिसको मैं कहता हूँ, इसी बालाहाट में सबसे जो पुराना मंदिर है, सबसे जो फेमस मंदिर है, द नेम ऑफ द टेम्पल इज काशी विश्वनाथ टेम्पल या विश्वनाथ टेम्पल। ये उत्तर काशी का सबसे पुराना मंदिर है सिटी का। और ये उत्तर काशी का जो सबसे पुराना मंदिर है, नाम से ही पता चल रहा है, विश्वनाथ किसको कहते हैं, लॉर्ड शिवा को कहते हैं। अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ऐसा नहीं है कि केवल शिव जी ही है, उत्तराखंड के सारे मंदिर पंचायतन शैली में। और पंचायतन शैली का मतलब है कि एक बड़ा श्राइन, उसके साथ कई छोटे सबसाइडी श्राइन, जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ये जो आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इसी काशी विश्वनाथ के मंदिर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सीढ़ियां उतर के हमारे पास एक मंदिर है जिसको कहते हैं शक्ति मंदिर, ठीक है। इसको सुख का मंदिर भी कहा जाता है, टेम्पल ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। इस सुख के मंदिर में, शक्ति के मंदिर में एक आपका बहुत बड़ा ट्रिडेंट आर्टिकल है, त्रिशूल लेख है। और ये जो त्रिशूल लेख है, इस त्रिशूल लेख के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसको कहा जाता है कि ये नाग डायनेस्टी से रिलेटेड है, नाग वंशीय शासकों से रिलेटेड है। तो उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक मंदिर जिसको हम शक्ति मंदिर कहते हैं, उस शक्ति मंदिर में जो ये हमारे पास क्या है, त्रिशूल है, इस त्रिशूल से संबंधित एक डिस्क्रिप्शन मिला है, एक लेख मिला है। और इस लेख में अगर मैं देखूं तो अपर पार्ट में हमारे पास जो स्क्रिप्ट दिखती है वो दिखती है ब्राह्मी, अपर पार्ट में ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो हम स्टडी कर पा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे लोअर पार्ट में हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है जिसको क्या कहते हैं, शंख। लेकिन इस स्क्रिप्ट को अभी भी हम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसके सिंबल्स को आज भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंबल्स या सिंबल। तो यहाँ पे संकलिपि को तो हम स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन उत्तरी ब्राह्मी लिपि का हम स्टडी भी कर पाए, उससे बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन भी निकाल पाए। अब ये जो हमारे पास मंदिर है संकलिपि में, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है जिसको मैं त्रिशूल लेख में लिखा हुआ कह रहा हूँ, अब इसके बारे में अगर बात करूं तो बच्चों ये किससे संबंधित है, मैंने कहा नाग से। और नाग वंश की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में कौन सा टेनर था जब नाग वंश काम कर रहा था, 6th-7th सेंचुरी, ठीक है, यानी 600 से 700 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था, 6th-7th आफ्टर सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड है, एनोडोमनी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे उत्तराखंड में सबसे पावरफुल एम्पायर था हमारे पास नागास का। और इन्हीं नागास के कुछ किंग्स के नाम मिलते हैं यहाँ पर, खासकर 2 किंग्स के नाम मिलते हैं। एक का नाम लिखा होगा गणेश्वर नाग और एक उसका बेटा है जिसका नाम है गुह या गुहेश, ठीक है। तो गुह या गुहेश से रिलेटेड आपका हमारे पास ये त्रिशूल लेख है। तो 2 राजाओं के नाम गणेश्वर नाग और गुहेश। अभी आपने गुहेश, ठीक है, गुह लिखा है मैंने, गुहेश भी कहते हैं इसको। उत्तराखंड पीसीएस का शायद क्वेश्चन रहा होगा,
पीसीएस में आया था ना क्वेश्चन कि उत्तरकाशी के बारात के त्रिशूल लेख में निम्नलिखित में से किस राजा का नाम अंकित है या किस राजा का नाम मेंशन है? ध्यान रखना, गुहेश गणेश्वर नाथ का बेटा था। ठीक है, ये गणेश्वर नाथ का जो बेटा गुहेश है ना, इसके बारे में कहते हैं कि गणेश्वर नाथ के इस बेटे ने अपने मतलब जो सक्सेसर बना बाद में, है ना, इसके बारे में कहते हैं कि अपने फादर का जो किंगडम था उसको बना के नहीं रख पाया, इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज वो करते हैं क्षत्रिप। क्षत्रिप का मतलब है एक छोटे क्षेत्र पर शासन करने वाला शासक, और यही वो पर्सन है जिसने टेनेंट आर्टिकल को लगवाने का काम किया, त्रिशूल को प्लांट करने का काम किया। यहाँ तक हो गया। इसी से नीचे अगर मैं आता हूँ तो आपको पता होगा कि ये जो उत्तरकाशी है, आज भले ही हम इसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की तरह देख रहे हो, लेकिन ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट एक टाइम पे टिहरी रियासत का भी पार्ट था, टिहरी प्रिंस स्टेट का भी पार्ट था। तो टिहरी प्रिंस स्टेट का पार्ट रहते हुए डेफिनेटली टिहरी प्रिंस स्टेट के किंग्स ने कई ऐसे वर्क किए होंगे जो आज आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब टिहरी प्रिंस स्टेट का एक किंग था जिसका नाम था प्रताप शाह। क्या नाम था? प्रताप शाह। प्रताप शाह। और ये जो प्रताप शाह है, इस प्रताप शाह की एक पत्नी थी, एक क्वीन थी जिसका नाम था, बोलो, गुलेरिया। ठीक है, मैं और लूंगा यहाँ पे नाम। इसके बाद आते हैं टिहरी प्रिंस स्टेट के फाउंडर पे जिसका नाम है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। और अब सुदर्शन शाह की एक पत्नी है जिसका नाम है खनेटी, खनेटी देवी। इनको लेके कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, दोनों के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली क्या है इनमें, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सुदर्शन शाह और खनेटी देवी की बात करता हूँ, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन कराया। ठीक है, पुनरुद्धार कराया। किसका? काशी विश्वनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कराने का जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है सुदर्शन शाह और उसकी क्वीन को, खनेटी देवी को। जबकि अब जिसका मैंने पहले नाम लिखा प्रताप शाह और गुलेरिया का, इसको हम जोड़ेंगे किससे? केदारनाथ मंदिर, सॉरी ये यमुनोत्री के मंदिर से। यमुनोत्री के मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो क्रेडिट मिलता है वो किसको मिलता है? प्रताप शाह को मिलता है। तो जब भी ये क्वेश्चन कभी आता है ना कि काशी विश्वनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो यहाँ पे प्रताप शाह का नाम भी आएगा, यहाँ पे सुदर्शन शाह का नाम भी आएगा। इसी से आपको कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन से बचना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट ये भी आया। अब आ गया, यहाँ तक हमने बता दिया खनेटी देवी और सुदर्शन शाह हो गया। अब यहाँ से बच्चों परशुराम की अगर हम बात करते हैं, परशुराम ऋषि का नाम तो सुना ही होगा तुमने। परशुराम मंदिर भी है उत्तरकाशी में, है ना, तो इसके बारे में तो क्या बताना आप लोगों को। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार थे परशुराम। ठीक है, तो उत्तराखंड में परशुराम के मंदिर कहीं और नहीं है। उत्तरकाशी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दुर्योधन का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पे कर्ण का मंदिर भी मिलेगा और जहाँ पे परशुराम का मंदिर भी मिलेगा। तो परशुराम का मंदिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में परशुराम मंदिर है, या उत्तराखंड का वो इकलौता डिस्ट्रिक्ट जिसमें परशुराम का मंदिर है वो आपका उत्तरकाशी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कुटेटी देवी। क्या नाम है? कुटेटी देवी। ठीक है, कुटेटी देवी की अगर मैं बात करता हूं तो कुटेटी देवी को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, एक आपका जो है वेबसाइट में ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कि चीजें आपको जो पकड़नी है कैसे पकड़नी है। ठीक है, गूगल उत्तरकाशी। मैं पहले बता रहा हूँ, आधी चीजें हमें कहाँ से मिल जाती हैं? उत्तराखंड की वेबसाइटों से मिल जाती है, बजाय हम किताबों में इधर उधर घूमे, किताबें कम पकड़ना, है ना। अगर वेबसाइट्स आपके पास हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से कई सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुटेटी देवी का जो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो कुटेटी देवी का डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से देता हूँ। एक्चुअली बच्चों को नहीं पता होता है इनके बारे में। मैं भी नेट भी स्लो चलता है तुम लोगों का ना, एक सेकंड रुकना बस। नागर स्टाइल ही है, राइट। अब देखो यहाँ पे, है ना, मैप भी आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब अपडेट कैसे करना है आप लोगों को?
आपको कुछ नहीं करना है। जब ये वेबसाइट खुलेगी तो इस वेबसाइट को खोलते हुए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे आपके पास सुविधा है हिंदी और इंग्लिश की, लिखा है ना, अ और ए लिखा है, तो इसमें अगर क्लिक करते हो तो हिंदी में भी आ जाएगा और इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो आपको पहला जो काम करना है वो काम करना है नीचे, यहाँ एक सेकंड है, अभी पूरा खुला नहीं है। स्लो चल रहा है नेट। ठीक है, कुटेटी देवी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और कुटेटी देवी बच्चों मंदिर तो उत्तरकाशी में है ना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का नाम सुना होगा तुमने, उसके ठीक ऊपर है ये। ठीक है, लेकिन ये जो कुटेटी देवी है ये एक देवी यहाँ की नहीं है, ये देवी राजस्थान के कोटा की है। और राजस्थान के कोटा की ये जो देवी है इसकी स्टोरी उत्तरकाशी की वेबसाइट में लिखी हुई है। राइट, कहते हैं कि कोई आपका एक बहुत फेमस व्यापारी था जो कहाँ है, उत्तरकाशी आया काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, गंगोत्री गया। और बहुत पहले की बात है कि जब ये आया था तो अपनी डॉटर के साथ, अपनी बेटी के साथ आया, और उस बेटी के साथ जब ये आया तो उसके बाद जब वापसी आ रहा था तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करते हुए इसके पैसों से भरा हुआ बैग खो गया। जब वो खो गया तो इसके खोने की वजह से वो परेशान हो गया कि वो राजस्थान कोटा कैसे जाएगा। तो मंदिर के जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई ये शिव की नगरी है, यहाँ पे कुछ आपका जो है चोरी नहीं होता है, लेकिन अब गोल हो गया तो शिव ही है जो इसको वापस दिलाएगा, लेकिन तेरे को भी शिव को कुछ देना पड़ेगा, बैग मिलेगा। तो कहते हैं मैं दूंगा। कहते हैं उसका बैग मिला और उसके बैग के बाद पंडित ने उससे उसकी बेटी मांग ली। ठीक है, और उस बेटी की मैरिज हो गई उत्तरकाशी में। उस बेटी की जब मैरिज हुई उत्तरकाशी में तो जब मैंने कहा डेफिनेटली वो लड़की किसकी वर्शिप कर रही थी, कुटेटी की वर्शिप कर रही थी, कोटा की। तो अपनी माँ को वो आपका कहाँ छोड़ के आई, कोटा छोड़ के आई, तो उसके वो क्या नहीं कर रही थी, रिचुअल्स नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो बीमार रहने लगी। ठीक है, तो कहते हैं कि एक बार उसको ड्रीम हुआ और उस ड्रीम में आपका कुटेटी ने उसको दर्शन देके कहा कि बेटा जिस क्षेत्र में तू है उस क्षेत्र में ये जो खेत है, इस खेत को अगर खोदोगे तो वहां से एक देवी की मूर्ति निकलेगी, मेरी मूर्ति निकलेगी। कहते हैं वहां कुटेटी की मूर्ति निकली, और उसी कुटेटी की मूर्ति के निकलने के बाद वहां पे कुटेटी देवी का मंदिर बन गया। तो उत्तरकाशी सिटी में ही है, मतलब उत्तरकाशी के 7-8 किलोमीटर दायरे में हमारे पास ये मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो देखो एरिया हमने यहीं से पकड़ा, राइट। बजाय आप क्या करते हो किताबों में ढूंढते हो तो कई जगह उत्तरकाशी को सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एरिया 8016 स्क्वायर किलोमीटर। इस पे पॉपुलेशन पे आपको जाना नहीं है, आप यहाँ जाओगे ब्लॉक्स पे। ठीक है, ब्लॉक्स है 6, तहसीलें कितनी है 6। तो ब्लॉक तो मैंने कहा जब से उत्तराखंड बना है विकास खंड ब्लॉक 95 है, ये 6 ही है, लेकिन तहसीलें बदल रही हैं। तो तहसीलें आपका वर्तमान में भी 6 है उत्तरकाशी में, एक पार्टी हो गया। अब इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं देखूंगा तो हमें बोलना है कि हमें पढ़ना है तो सर कैसे पढ़े, टूरिज्म में आ जाओ। टूरिज्म में आते हो तो यहाँ पे आपका टेम्पल्स पे आ जाओ, है ना। और यहाँ पे टेम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हो, ठीक है, कर्ण टेम्पल, पोखु देवता का टेम्पल, ठीक है, शनि देवी का टेम्पल, भैरव का टेम्पल, कुटेटी देवी का टेम्पल, तो ये कुटेटी का टेम्पल। ऐसे ही आपको करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ यही है, आपको केवल पता होना चाहिए कि मुझे कंटेंट कहाँ से उठाना है। बजाय आप क्या करो विकीपीडिया से उठा रहे हो, विकीपीडिया से मत उठाना। तुम लोग और हम लोग ही विकीपीडिया लिख रहे हैं, राइट, तो उससे थोड़ा सा बच के चलोगे आप। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसको, कुटेटी देवी का मंदिर। वेट करना। ये देखो, ये पहले कभी पुराना पिक्चर है, ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई। कोटा राजस्थान का महाराजा जो यहाँ पे बैग मनी का बैग लेके आया था, उसका बैग खो गया, ये पूरी स्टोरी वहीं पे लिखी है ना। तो मैं कहीं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कहीं खुद कहानियां लिख रहा हूँ, सारी कहानियां तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखी है। बस मेरा रास्ता है तुम्हें बताना, और उसको बताने के बाद तुम इनको फॉलो करो। कोई एक मंदिर नहीं है जिसको ये मेंशन कर रहा है, सारा डिटेल आपको टूरिज्म में मिल जाएगा। आप चाहे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में जाओ, कल्चर हेरिटेज में जाओ, या फिर आपका अगर आगे जाते हो एडवेंचर में जाओ, टूरिस्ट प्लेसेस में जाओ, टेम्पल्स में जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हें एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगा। केवल इस सेक्शन को पढ़ना होता है हमें, राइट, इसको पकड़ना है। यहीं से आओ फिर अब आगे उत्तरकाशी के नेक्स्ट सेक्शन पे। तो कुटेटी देवी का मंदिर आपका देखें तो हमने कहा कि कुटेटी देवी का जो मंदिर है गंगोत्री जो राजमार्ग है उसी से लगा हुआ है, मतलब गंगोत्री राजमार्ग के साथ तो नहीं है लेकिन उसके अपोजिट है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ठीक ऊपर दिखता है, हर पर्वत की पहाड़ी पर।
ठीक है, क्या नाम है, हर पर्वत की पहाड़ी पर बना हुआ है, राजस्थान की कोटी, कहाँ की, कुटेटी देवी थी ये। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन पे जो कुटेटी देवी के ठीक नीचे है, यानी ये उत्तरकाशी जो आपका हेडक्वार्टर है, उसमें बीच में नदी है हमारी भागीरथी, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट NIM, ये इंस्टीट्यूट है NIM। तो इसमें आपका सबसे पहले तो फुल फॉर्म में ही बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नहीं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली नेहरू कौन, यहाँ पे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को अगर मैं देखूंगा तो किसके लिए, साहसिक पर्यटन के लिए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आपने देखा होगा कि इतने सारे लोग बेसिकली क्या करते हैं, आपका हाइकिंग करते हैं, ठीक है, वो आपका माउंटेन्स पे आपका असेंड करने का काम करते हैं, ट्रैकिंग करने का काम करते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे आपका कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हफ्ते का है, 15 दिन का है, महीने का है ना। तो कई लोग आपका क्या करते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 14 नवंबर 1965 को स्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो रखा है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान was established on 14 नवंबर 1965 इन द एरिया ऑफ उत्तरकाशी हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये आपका बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर एडवेंचरस आपका जो क्या होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगर मैं आगे आता हूँ, है ना, तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे मंदिर है। अगर उत्तरकाशी कोई गया है सिटी में, चुगलेश्वर महादेव भी तो है वहां पे, है ना। गणेश जी का एक मंदिर है जहाँ पे गणेश जी के कान में कुछ बोलते हैं, है ना, मतलब चुगली करने के लिए फेमस है ना। तो पहाड़ी तो चुगली भी वैसे बहुत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आगे आता हूँ तो अब हमारे पास आपका नेक्स्ट पेज निकल के आता है गंगनानी या गंगानी। उत्तरकाशी से जब आप कहाँ जाते हो, गंगोत्री वाले रूट पे जाते हो, ठीक है। तो उत्तरकाशी से गंगोत्री वाले रूट पर जाते हुए हमें एक आपका जो है क्या मिलता है, एक आपका कह सकते हो कि स्प्रिंग मिलता है, हॉट स्प्रिंग मिलता है, ठीक है। गर्म पानी का एक कुंड समझ लो इसको। और ये जो गर्म पानी का कुंड है, इस कुंड में अगर मैं देखूंगा तो कभी जाओगे तो वहां पे ना अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल होती है सल्फर की, ठीक है। और सल्फर यानी गंधक जिसको आप कहते हो, तो सल्फर वाटर है यहाँ पर। और सल्फर वाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो सल्फर वाटर जनरली स्किन डिजीजेस के काम आता है ना, जो आपके क्या हो जाता है, त्वचा रोग हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो कई लोग बेसिकली यहाँ पे जो जाते हैं वो जनरली आपका बाथ जरूर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात दो तरह से काम आती है, एक तो आपका गंगोत्री जाते हुए आपका स्नान हो जाता है, और दूसरा अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो उसकी स्किन एलर्जी में भी आपका बहुत आराम मिलता है। खासकर स्किन एलर्जी के साथ साथ जैसे बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो स्वेलिंग को ट्रीट करने का काम भी करता है आपका। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेस पे अगर गए हो आप लोग तो आपने देखा होगा कि जब गंगानी आप जाते हो सीढ़ी चढ़ के ऊपर, ठीक है, तो उसी के बगल में फिर एक जो है वाटरफॉल भी चल रहा है। मतलब ठंडा और गर्म पानी बिल्कुल अलग एक ही जगह पे आपको दिख रहे हैं। तो नेचर ने हमें क्या क्या दिया है आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आओ, गंगोत्री का नाम तो सुना ही होगा। और गंगोत्री का जो ये मंदिर है, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है ना। हमारे जो पुराण हैं उन पुराणों में भी 4 धाम का कॉन्सेप्ट है। और इन 4 धामों में के कॉन्सेप्ट में हमारे पास अगर मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उत्तराखंड के जो 4 साइंस का डायरेक्शन है वो उत्तराखंड के मैप में अगर आप जाते हो, ये मैप आपका सामने लगा हुआ है, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो तो ये सीरीज भी पता होनी चाहिए। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का सबसे वेस्टर्न श्राइन जिसको हम बेसिकली कहते हैं यमुनोत्री, यमुनोत्री के बाद फिर गंगोत्री जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, गंगोत्री के बाद फिर जाओगे आपका केदारनाथ, और केदारनाथ के बाद सबसे ईस्टर्न जो डायरेक्शन में हमारा साइन दिखता है उसका नाम है बद्रीनाथ, जो कि चमोली में। तो अब यहाँ पर हमारे पास गंगोत्री जो आपका हमारे पास धाम है, इस धाम को अगर देखो तो गॉडेस गंगा का ये टेम्पल है। और गॉडेस गंगा का जो ये टेम्पल है, इस टेम्पल की अगर मैं हाइट देखूं तो ये समुद्र तल से अप्रोक्स सी लेवल से अप्रोक्स 3084 मीटर की हाइट पे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में याद रखना। चारों जो हमारे ये श्राइन्स हैं इनकी सीरीज भी पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा हाइट पे कौन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो सबसे नीचे हमारे पास यही है, ठीक है। और इससे ऊपर हमारे पास कौन सा है फिर, बद्रीनाथ। और फिर बद्रीनाथ से ऊपर कौन सा है, यमुनोत्री। और सबसे ऊपर कौन सा है, केदारनाथ। तो सीरीज आपको हाइट के अकॉर्डिंग भी पकड़नी है, लेकिन इस हाइट के अकॉर्डिंग सीरीज को पकड़ने का मतलब नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग यहीं से मिलेगा। स्वर्ग जाना है तो सीरीज में जाना है,
यानी हमें क्या करना है, जब यात्रा को फॉलो करना होता है तो उस यात्रा के फॉलो करने के नियम हुआ करते थे, पहले रूल रेगुलेशन थे। ऐसा थोड़ी है कि आज हमें जहाँ पे सुविधा हो रही है वहीं जाते हैं। तुम्हें पता है कि आज की जो ये जनरेशन है हमारी, उस जनरेशन में अगर मैं देखूं तो हम लोग ना अपने हाथ पैर नहीं चलाते। हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमें हाथ पैर चलाने की जरूरत ही ना पड़े, आसानी से पहुंच जाए, है ना। जितने भी ये धाम है, इन धामों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट, सबसे कम टूरिस्ट कहाँ जाता है पता है तुम्हें? यमुनोत्री नहीं, हाँ यमुनोत्री में जाता है। क्यों? क्योंकि यमुनोत्री का जो रूट है वो बहुत टिपिकल है, बहुत टफ रूट है ना। वहां जब घोड़े पे भी तुम जाते हो तो ऐसा लगता है कि घोड़े की अगर टांग मुड़ गई तो सीधा नीचे खाई में गिरोगे, इतना आपका नैरो रूट है वो, राइट। तो लोग पहले जाते थे, जब यात्राओं में जाते थे तो उन यात्राओं में जाते हुए सबसे पहले यमुनोत्री जाते थे, फिर गंगोत्री जाते थे, फिर केदार जाते थे, फिर बद्री जाते थे। आज कहाँ है ना। उत्तराखंड के आज से 8-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते थे वो बद्रीनाथ जाते थे, है ना। फिर अचानक मोदी जी आ गए, 2013 की आपदा हुई, 2013 की आपदा के बाद वैसे ही आपका फेमस हो गया कौन सा, केदारनाथ। आज की डेट में केदारनाथ में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, है ना। और आपने तो ये भी देख लिया होगा कि अब तो आपका बेसिकली पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है पूजा का, है ना। 5100 रुपए की पूजा, इतने घंटे की पूजा, इतने, है ना। तो सब कुछ आपका जो है चार्ट में मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर मैं किसकी बात करता हूँ, गंगोत्री की बात करता हूँ। गंगोत्री का जो टेम्पल है जनरली ये किसको आपका जो है डिवोटेड है, गॉडेस गंगा को डिवोटेड है। और गॉडेस गंगा का जो टेम्पल है, इस टेम्पल में अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास भागीरथी यानी गंगा तो है ही। भागीरथी तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगीरथा है, एक्चुअली गंगा है ये। दूसरा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा जैसी डिटीज की भी आपका मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप सी की अगर कोई तैयारी करता है तो यहाँ ये भी ध्यान रख लेना है कि गंगा के साथ कौन कौन सी और देवियों की मूर्ति है, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, पार्वती है। उसके बाद ऐसा नहीं था कि ये मंदिर पहले नहीं रहा होगा, मंदिर तो सदियों से है। क्योंकि भाई जब पुराणों में इन मंदिरों का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो ऐसा थोड़ी है कि बाद में ये मंदिर आपका जो है अचानक से गोरखों ने बनवा दिए होंगे। हमने कहा कि ये जो मंदिर है गंगोत्री का, ये किस नदी के बैंक पे है, भागीरथी नदी के बैंक पर है। तो भागीरथी नदी के जब बैंक पर है तो तुम्हें पता है कि फ्लड बहुत आता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल तुमने किसका देख लिया था, आपका थराली का देख लिया, ठीक है। धराली का वो पूरा साफ हो गया। तो उत्तरकाशी तो वैसे ही, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग तो वैसे ही दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो आपदाओं के सबसे ज्यादा शिकार है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गंगोत्री धाम को तो टेम्पल तो बहुत पहले से था। भगीरथ कब रहा होगा, और भगीरथ था भी नहीं था हमें भी नहीं पता, है ना। वो तो माइथोलॉजी कहती है कि था, हमने मान लिया था। तो मंदिर तो तब भी रहा होगा जब गंगा आई होगी। लेकिन हमारी जो लिटरेचर बाद में जो किताबें आई हैं उन किताबों के अकॉर्डिंग 1803 में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 1803 में। यह है 8 सितंबर की बात। और 18 सितंबर की जो ये 8 सितंबर की ये जो आपका डे है 1803 की, यहाँ पर 11:30 के आसपास रात को एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी रिएक्टर पर आपका अगर मैं कैपेसिटी देखता हूं तो वो थी आपका 8.2 के आसपास। सोचो इतना बड़ा भूकंप आया, 8.2 के रिएक्टर पे अगर भूकंप आया होगा तो उसकी वजह से तो पूरा उत्तराखंड तबाह हो गया। उत्तराखंड की लगभग 70% आबादी खत्म हो गई, इतनी पॉपुलेशन खत्म हो गई। उत्तराखंड के मंदिर तबाह हो गए, जिसमें गंगोत्री का मंदिर भी था जो तबाह हो गया। तो अब मंदिर जब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो इसको बनाने का काम भी तो करेगा कोई। ये वो दौर था जब उत्तराखंड में गोरखास की एंट्री भी हो गई। 1803 में गोरखास ने गढ़वाल में अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 1804 में देहरादून में खुड़बुड़ा का बैटल हुआ, और खुड़बुड़ा के बैटल के बाद फिर गोरखास का रूल हुआ। और उन्हीं गोरखास का सबसे फेमस कमांडर जिसका नाम था अमर सिंह थापा, ही वॉज द पर्सन जिसने इसको डेवलप किया, ठीक है। बीच में कई लोग और आए जिन्होंने इसको आपका क्या किया, यहाँ पर डोनेशन दिया, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम किया। लेकिन वर्तमान स्वरूप अगर मैं देखता हूं इस मंदिर का, जिसको मैं गंगोत्री धाम कह रहा हूं, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी वजह से आया था यहाँ पर, वो आया था अमर सिंह थापा की वजह से। ये यहाँ पे अमर सिंह थापा पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये माधो सिंह पे आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं। यहाँ से आगे आते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो मंदिर है लगभग 3000 मीटर की हाइट पे है। तुम्हें पता है कि 2500 मीटर की ऊपर की जो हाइट है, उस हाइट में जनरली आपका 4 से 6 महीने बर्फ रहती है।